नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किस तरीके से संबंध रखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मामले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के साथ। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसका अर्थ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता करने हैं पूरक कोणों के, संपूरक कोणों के नहीं बल्कि पूरक कोणों के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर मैं सीधे तौर पे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूं तो आपका जवाब निकल कर आएगा कि वो दो एंगल्स जिनका सम 90 हो, 90 डिग्री हो, वो कौन से एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर मैं आपसे कहूं एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें ऑलरेडी एक एंगल 90 का होता है, उसके बाकी दो एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? जवाब बिल्कुल सही है, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180। 180 में से 90 तो ये हो चुका है। अब ये कितना बचा और ये कितना बचा? जितना भी बचा, लेकिन टोटल मिला के हमेशा कितना होगा? 90। बिकॉज अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, देन एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 90। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस सी कितना बचेगा? 180 माइनस 90, इसका मतलब है 90। ये है ए प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। यानी ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जरा मैं जो कुछ आपसे कहूं आप वो मेरी वैल्यूज निकलवाइए, मेरा मदद करिए, ठीक है। सबसे पहले बताइए आप साइन ए की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो क्या होगी? देखिए यहां पे साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहां पे? सी बी या बी सी कह सकते हैं आप। हाइपोटेनस कौन है? सी ए, ठीक है। ये साइन ए की वैल्यू है जो हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे एक वैल्यू और निकलवाना चाहता हूं, और वो वैल्यू है कॉस सी की वैल्यू। आराम से आप कॉस सी की वैल्यू निकालिएगा जरा। कॉस सी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? एंगल सी लेना पड़ेगा, और इस स्थिति में जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। और कॉस का मतलब ही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो इस कंडीशन में बेस कितना है? सी बी, और हाइपोटेनस कितना है? वो तो सी ए ही है और सी ए ही रहेगा, ठीक है। अब जरा आप खुद बताइए मुझे, अभी अभी हम लोगों ने ए प्लस सी कितना लिया था यहां पे? 90 डिग्री, है ना। अब जो a प्लस सी 90 डिग्री है, इधर पे आप देखिए जरा, अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? c इज इक्वल टू 90 माइनस ए। बताइए ये होगा या नहीं होगा? c जो है वो कितना है? 90 माइनस ए, बिकॉज c और a का सम 90 डिग्री है। तो देखिए मैं c की जगह लिख रहा हूं 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए। समझ पाए आप इस बात को, है ना? देखिए बहुत अच्छे से, अगर मैं इसे मान लूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड के पूरी तरीके से बराबर है या नहीं? बताइए जरा। BC अपॉन CA एंड BC अपॉन CA, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। बस मैंने एक काम किया, C को क्या लिख लिया? 90 माइनस ए, बिकॉज वो है ऐसा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? साइन A इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ये है पहला रिलेशन। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो cos a होगा वो sin 90 a माइनस होगा, sin 90 माइनस a होगा। कैसे? देखिए जरा, अभी मैं बताता हूं आपको। अब की बार निकाल लीजिए आप, cos a की वैल्यू क्या आएगी? cos a की वैल्यू आप निकालेंगे तो cos a आएगा ba अपॉन सी ए, ठीक है, ba अपॉन सी ए, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया अभी फिलहाल। और जरा आप साथ में निकलवाइए साइन सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू क्या आएगी? साइन सी की वैल्यू यानी BA अपॉन सी ए, BA अपॉन सी ए। और फिर से मैं कहूं आप C की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस ए। C की जगह कितना रखिए? 90 माइनस ए रख के देख लो, साइन 90 माइनस ए, क्या वैल्यू मिली भाई? वही BA अपॉन सी ए। अब देखो इक्वेशन नंबर 4। अब 3rd नंबर इक्वेशन और 4th नंबर इक्वेशन को आप देखिए जरा ध्यान से, तो क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड पूरी तरीके से इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब cos a इज ऑलवेज इक्वल टू sin 90 माइनस ए। देखो ये दोस्तों, इस तरीके के सारे रिलेशन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं आपको सारे के सारे लिखकर बता देता हूं कि किस तरीके से ये 4 प्रकार के और होते हैं। देखिए 2 तो ये आपको समझ में आ चुके हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ गया और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बढ़ रहा हूं आगे की तरफ। अब देखिए आपको जो कुछ चीजें याद करनी है वो ये
कि सबसे पहली बात तो आप ये रट लीजिए कि जो साइन होगा वो हमेशा कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस जो होगा वो उल्टा होगा उसका साइन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा मैं बता देता हूं। इसके अलावा जो टेन होगा वो हमेशा कॉट में कन्वर्ट होगा और जो कॉट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, टेन में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा जो सेक होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा कोसेक में हमेशा, और कोसेक जो होगा वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। मतलब फॉर्मूले याद करना बेहद आसान है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। दूसरा कॉस ए भाई किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। और अभी अभी हमने 1 मिनट पहले यही दोनों चीजें प्रूफ की हैं, लेकिन अब मैं बाकी आपको प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं। टेन और कॉट के लिए, सेक और कॉसेक के लिए जैसे मैंने अभी प्रूफ किया है, बिल्कुल सिमिलरली आप इनको भी प्रूफ कर सकते हैं, बस वैल्यूज बस रखना है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं आपको। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, यानी कि टेन ए हमेशा किसके बराबर होगा, कॉट 90 माइनस ए। 90 माइनस ए इसलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरक कोणों के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कॉट 90 माइनस ए क्या होगा, सॉरी कॉट ए वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली सेक पे आ जाओ जरा। सेक ए की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक 90 माइनस ए, और भाई कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक 90 माइनस ए। अब आपको जिस तरफ से भी याद करने में सुविधा पड़ती है आप उस तरफ से याद कर सकते हैं ना, जिस तरफ से इजी आपको पड़े। आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में याद कर लीजिए, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में याद कर लीजिए, लेकिन फॉर्मूले कुल मिलाकर यही 6 हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताते हैं। किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यही रिलेशंस होते हैं। बस आप ये 6 के 6 याद कर लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो सारे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो जो अगली वीडियो लेकर मैं आऊंगा आपके लिए, उसमें हम लोग पहले एग्जांपल्स लगाएंगे, 2 या 3 एग्जांपल्स से करीब करीब, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे उसके भी अगली वीडियो में। वीडियोस छोटी छोटी होंगी लेकिन सारी सरलता के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप बहुत डीपली समझ पाएं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।